हेलो फ्रेंड्स, वेलकम सेशन से लोग लर्निंग पॉइंट स्टूडेंट्स से बात करेंगे। तो किशोरावस्था में विकास के टॉपिक को हम लेकर चल रहे हैं। तो आज के सेशन में देखेंगे किशोरावस्था में शारीरिक विकास किस तरह से होता है, जो कि एग्जाम्स में महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला होता है। तो अगर आप टेट, सीटेट या स्टेट या फिर किसी भी स्टेट लेवल के टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यूजफुल है वीडियो। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। तो किशोरावस्था में शारीरिक विकास को समझते हैं। किशोरावस्था में बालक तथा बालिका की जो लंबाई में वृद्धि होती है बहुत तीव्र गति से होती है। तो इसमें बताया जा रहा है कि किशोरावस्था में जो बालक तथा बालिका की जो ग्रोथ होती है लंबाई की, तो उसमें बहुत तेज़ी से होती है। कुछ नोट पॉइंट है कि बालिकाएं प्रायः 16 वर्ष की उम्र तक तथा बालक 18 वर्ष की उम्र तक अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो बालिकाएं होती हैं किशोरावस्था में 16 वर्ष की उम्र तक तथा बालक 18 वर्ष की उम्र तक अपनी जो लंबाई की अधिकतम जो लंबाई होती है अधिकतम प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरा है 18 वर्ष की उम्र का जो औसत बालक इसी उम्र की जो औसत बालिका होती है उससे 10 सेंटीमीटर अधिक होते हैं। तो जो बालक होते हैं 18 वर्ष की उम्र में बालिका से तो उसमें 10 सेंटीमीटर वो अधिक होते हैं बालक। तो सिर तथा मस्तिष्क की बात करेंगे तो पहला है लगभग 16 वर्ष की उम्र तक जो मस्तिष्क तथा सिर का विकास होता है वो पूर्ण हो जाता है। तो सिर तथा मस्तिष्क का विकास किशोरावस्था 18 से 19 वर्ष तक वो पूरी तरह से हो जाता है। दूसरा है कि पूर्ण विकसित मस्तिष्क का जो वजन होता है विकसित होने के बाद तो उसका वजन 1 किलो 200 ग्राम से 1 किलो 400 ग्राम तक होता है, 1200 से 1400 ग्राम। हड्डियों की बात करेंगे तो किशोरावस्था में जो हड्डियों की अस्थिकरण होती है उसकी प्रक्रिया भी पूर्ण हो जाती है। और अस्थिकरण की प्रक्रिया लड़कों की तुलना में लड़कियों में अधिक तेज़ी से होती है। तो कुछ नोट पॉइंट है कि प्रौढ़ व्यक्ति में हड्डियों की जो संख्या होती है 206 होती है। तो इस सेशन से इस टॉपिक से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि प्रौढ़ व्यक्ति में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 होती है। नेक्स्ट है, तो इसी टॉपिक से किशोरावस्था से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं जो कि एग्जाम्स में महत्वपूर्ण होते हैं। तो एडोलसेंस की बात करेंगे तो एडोलसेंस जीएस हल की रचना है। तो एडोलसेंस किसकी रचना है, तो जीएस हल की रचना है। और कुछ डिफिनेशन भी है। मोस्ट अकॉर्डिंग टू किंग ने क्या कहे हैं कि जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है और पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के जो दिखाई देने लगते हैं, मतलब एक तरह से इसमें कहा जा रहा है कि जिस प्रकार एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के अंत में होता है और पहली ऋतु में ही दूसरी ऋतु के आगमन के प्रतीक दिखाई देने लगते हैं। तो इसमें संबंधित किया गया है किशोरावस्था में बाल्यावस्था के ठीक उसी प्रकार बाल्यावस्था में किशोरावस्था के एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो किशोरावस्था और बाल्यावस्था को संबंधित करके यह डिफिनेशन बताया गया है, अकॉर्डिंग टू किंग ने बताए हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि नेक्स्ट 14 वर्ष की आयु तक जो शब्द भंडार होते हैं वो 9000 शब्द हो जाते हैं। तो यहाँ एज के अनुसार क्वेश्चन में बनता है कि किस एज में कितने शब्द भंडार होते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसमें नोट्स भी बना लेंगे कि 14 वर्ष की जो आयु तक शब्द भंडार होते हैं वो 9000 शब्द हो जाते हैं और 16 वर्ष की आयु में शब्द भंडार 11700 हो जाते हैं। और 18 वर्ष की आयु पर शब्द भंडार कितने होते हैं कि 13500 शब्द हो जाते हैं। तो इस शब्द भंडार से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। कुछ नोट पॉइंट है कि स्टैनफोर्ड विनय मापदंड के अनुसार किशोरों के शब्द जो होते हैं वो चयन का विकास होता है। तो स्टैनफोर्ड विनय मापदंड ने कहे हैं कि किशोरों के जो शब्द होते हैं चयन का विकास इस किशोरावस्था में होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन से आप अपडेट रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।